हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबत लाल गोल मिर्च घर पर हम किस तरह उगा सकते हैं, गमलों में से किस तरह साबत लाल गोल मिर्च हासिल कर सकते हैं। बीज लगाने से लेके पौधा बनने तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं साबत लाल गोल मिर्च जो घर में हमारे किचन में स्पाइस में होती है, उसको हम आराम से उगा सकते हैं अपने घरों में और एज ए हरी मिर्च भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पौधे में वो पहले हरी होती हैं, जब भी पौधे में मिर्च होती है, कोई सी भी मिर्च, शिमला मिर्च भी होती है, वो सबसे पहले हरे कलर की होती है। उसके बाद फिर वो मैच्योर होते होते वो अपने असल रंग पे आती है। तो मेरी सजेशन ये है कि साबत लाल गोल मिर्च आप इसके बीज छींट के उगाएं, यानी कि थोड़ा मुख्तलिफ फासले से इसको उगाएं। अगर आप एक साथ एक ही मिर्च को गमले में डाल देंगे तो वो एक साथ ही बहुत सारे गुच्छे में पौधे निकल आएंगे और इसमें होगा ये कि बहुत सारे पौधे बड़े हो जाएंगे और बहुत सारे पौधे छोटे ही रहेंगे, तो उनको धूप, हवा, पानी सही से नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, यानी ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से वो मर जाएंगे। अब बात करते हैं हरा धनिया घर में किस तरह उगाएं। हरा धनिया हर घर की ज़रूरत है, हर हांडी में, हर खाने में इस्तेमाल होता है और खानों की शान बढ़ाता है, तो क्यों ना हम इसको घर में उगाएं। तो हरा धनिया उगाने के लिए आप बीज जो है बाज़ार से ख़रीद के लाएं, जिनमें कोडिंग हुई होती है किसी भी कलर की। यहाँ पे रेड कलर की कोडिंग हुई है, आपके मोहल्ले में अगर नीले कलर या पीले कलर की हुई, काले कलर की हुई है, तब भी वो सही है। तो इस तरह का धनिया का बीज लें, उसमें रिज़ल्ट हमारे पास बहुत अच्छा आता है। जो कि हमारे घर में धनिया होता है, साबुत धनिया, हम उसको उगाते हैं तब भी पौधे तो बन जाते हैं, लेकिन वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बात याद रखें, जब भी आप सब्ज़ी वाले पौधे लगाएं तो फूलों के भी बीज लगाएं, क्योंकि जब तक सब्ज़ी वाले पौधे फलों पे आएंगे तब तक फूलों के पौधे भी फलों पे आ चुके होंगे, यानी फूलों पे आ चुके होंगे। तो जब ये फूल खिलेंगे इसके तो पॉलिनेशन आएंगे, पॉलिनेटर आएंगे और पॉलिनेशन करेंगे। वो उसमें होगा ये कि आपकी सब्ज़ी के भी पर पॉलिनेट हो जाएगा कुदरती तौर पर, यानी कि उसके जरदाने, मादा फूल के जरदाने नर फूल के जरदानों से आपस में मेल खाएंगे तो वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो इस वजह से पौधे के साथ, सब्ज़ी वाले पौधों के साथ फूल वाले पौधे ज़रूर रखिए, या तो बीज लगाएं या फिर मार्केट से बने बनाए पौधे जो मिलते हैं वो ख़रीद के लाएं। यहाँ मैंने गेंदे के फूलों के बीज लगाए हैं, जिसे मेरी गोल्ड कहते हैं, और ये हाइब्रिड वैरायटी है, यानी कि इसमें जो फूल होते हैं वो अक्सर डबल कलर्स के भी होते हैं और वो काफ़ी आम फूलों से बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है। बीज लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम इसको पानी किस तरह दें। हमेशा शावर की मदद से इसको पानी दें। DIY बोतल बना लें, यानी किसी बोतल में सुराख करके आप DIY बोतल बना लें, शावर बना लें और उससे पानी दें हमेशा, क्योंकि जब भी हम कोई बीज लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी जगह से ना हिले। अगर हम इसको ऐसे ही नल से या डोंगे से पानी डाल देंगे तो ज़ाहिर है बीज ऊपर आ जाएंगे और फिर वो बार बार जर्मिनेट नहीं होंगे। दोस्तों, टमाटर हर घर की ज़रूरत है और हर हांडी में डलता है, तो क्यों ना हम टमाटर का पौधा भी घर में लगाएं। टमाटर का पौधा लगाना बहुत ही आसान है। इसके बीज भी बाज़ार से ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं या बीज भंडार से जाकर ख़रीद सकते हैं, जहां पौधों की ख़रीदो फरोख्त होती है। तो ये मैंने ऑनलाइन सीड्स मंगवाए थे, ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो अब मैं इनके सीड्स जर्मिनेट कर रही हूँ, यानी कि इनके सीड बो रही हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम बीज लगाते हैं उसमें मिट्टी की जो तह ऊपर ढाकनी होती है वो कितनी होनी चाहिए। मिट्टी की जो लेयर है जो ऊपर हमने बीज के ऊपर कवर करना है जिससे बीजों को, वो बहुत ही बारीक होनी चाहिए। जितना पतला बीज होगा उतनी ही पतली लेयर मिट्टी की इसके ऊपर हमने रखनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में बीज डाल देंगे तो जाहिर है वो जर्मिनेट हो भी जाएंगे तो वो ऊपर तक नहीं आएंगे और जिसकी वजह से वो जर्मिनेट होने के बावजूद भी मर जाएंगे। तो ये इस बात का ज़्यादा ख्याल रखें कि जितना मोटा बीज होगा उतनी ही मोटी उसके ऊपर लेयर मिट्टी की डलेगी। यहाँ पर ये टमाटर हाइब्रिड क्वालिटी वाले हैं, यानी कि ये कोडिंग हुई है इनके ऊपर जहर की, और ये मैंने सीड्स जो मंगवाए थे ऑनलाइन ये उन लोगों ने गिफ्ट दिया है। तो मैं इसको भी अलग एक प्लास्टिक की गिलास में इसको मैं अलग करके जो है उगा रही हूँ। वैसे तो मैंने बीज उगा लिए हैं, लेकिन मैं ये भी ट्राई करना चाहती हूँ कि ये किस तरह इनकी, और जो हमारे पास पुराने बीज रखे हैं उसमें और इसमें, इन दोनों की नशोनुमा में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब भी आप बाज़ार से बीज खरीदें उसके पैकेट पे उसकी डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि जब वो बना है बीज, जब पैकेट हुआ है तो उसकी डेट क्या थी और जब वो एक्सपायर होगा तब उसकी डेट क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की वारंटी में आप बीज लें, यानी कि अगर बीज
बना है जनवरी में तो 6 महीने तक वो जर्मिनेट हो सकता है। अगर 1 साल पुराना बीज होगा तो उसकी जर्मिनेशन में मसला होगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा डेट का ख्याल रखें। दोस्तों, पौधे लगाना बहुत ही आसान है। हम घर में रहते हुए होम लेवल पे बहुत ही आसानी से और फ्री में पौधे उगा सकते हैं और अपने घर की आधी ज़रूरत तो पूरी कर ही सकते हैं। अगर मुनासिब देखभाल की, हवा, पानी, धूप, खाद हमें पौधों को दी तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो पौधे ज़रूर लगाइए अपने घर में और बच्चों को भी अपने घर के इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि बच्चों का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है कि वो पौधे दिन ब दिन किस तरह बड़े हो रहे हैं, फिर उनमें क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, फिर उसमें फल किस तरह लग रहा है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आप पौधों का बच्चों को करके दिखाएं, ताकि उनकी स्कूल लाइफ में और जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं साइंस के, उसमें भी इसको मदद मिल सके। दोस्तों, जहाँ पे हमने साबत लाल गोल मिर्च घर से ही लेकर उगाई हैं, वहीं पे हम यहाँ पर हाइब्रिड हरी मिर्च और हाइब्रिड शिमला मिर्च ये तीनों कलर की मिक्स हैं, यानी कि हरी, लाल, पीली और ऑरेंज और जामुनी, ये 5 कलर की शिमला मिर्च। बेसिकली हरी तो सारे ही कलर में पहले हरी ही होती है, उसके बाद फिर अपना कलर लेती है शिमला मिर्च में। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और लंबी वाली जो हरी मिर्च होती हैं, पतली लंबी तीखी हरी मिर्च जो होती हैं, उसके भी हाइब्रिड सीड हमने बोए हैं। एक ही साथ हमने ज़्यादातर सीड्स बोने हैं एक ही टाइम पे, क्योंकि ये टाइम बेस्ट है। सितंबर अक्टूबर के महीने बीज लगाने के लिए बेस्ट है सर्दियों की वेजिटेबल्स के लिए। जो सर्दियों में वेजिटेबल्स आती हैं मार्केट में जो मिलती हैं, वही सर्दियों की वेजिटेबल्स होती हैं, उनके बीज भी ऑनलाइन मिल सकते हैं। अगर आप बीज लगाकर इतना इंतज़ार नहीं करना चाहते, फिर आप नर्सरी जाके, जो पौधों की नर्सरी होती है, वहाँ से जाके इसकी पोत ले आ सकते हैं। यानी कि पोत कहते हैं 1 महीने या 2 महीने के पौधों को, जो मैच्योर हो गए होते हैं। आप वो भी ख़रीद सकते हैं, थैलियों में आते हैं, सस्ते मिलते हैं, 20-30 या 50-100 रुपये में आराम से 2-3 पौधे मिल जाएंगे आपको। किसी भी टमाटर का, मिर्च का, बैंगन का, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है उसकी आप पोत लाके घर में बड़े गमले में लगाएं। धूप, हवा, पानी और खाद दें और उसके कीड़े मार दवा भी वहीं से ख़रीद लें। तो ये एक बेस्ट पैकेज बन जाएगा। अब बात करते हैं बीज लगाकर हमें गमले को कहाँ रखना है, फुल धूप में रखना है या किसी बड़े पौधे के नीचे शेड में रखना है। तो हमने इसको बड़े पौधे के नीचे शेड में रखना है, क्योंकि बड़े पौधे फैले हुए होते हैं। जैसे ये मेरा इमली का 3 साल पुराना पौधा है, तो ये काफ़ी घना है, तो इसके नीचे मैंने इसको गमले को रखा है ताकि फुल धूप भी नहीं आए, खुला आसमान है ऊपर और इसको थोड़ी धूप मिले और ये हैप्पीली इसके पौधे बन के तैयार हो जाएं, स्ट्रेस में ना आए। क्योंकि अगर हमने फुल धूप में रखा तो पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे और वो सर्वाइव ही करने में उनको इतनी दिक्कत हो जाएगी, तो वो बड़े जो है ना बहुत मुश्किल से होंगे, बहुत देर में होंगे। बीज लगाने के बाद अक्सर ये दिक्कत आती है, परेशानी होती है कि हमने बीज तो लगा दिए, पौधे भी बन गए, लेकिन ज़मीन की सतह के ऊपर काई, हरी हरी काई जो है ना जम जाती है। अक्सर बारिशों के बाद भी ये काई जम जाती है, बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाती है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जब बीज लगाए हैं तो उसी गमले में पौधे को 2 महीने तक तो रहना ही है लाजमी। 2 महीने के बाद फिर हम उसको अलग अलग गमलों में या किसी भी गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। 2 महीने से पहले हमने उस गमले में से बीजों को, पौधों को नहीं निकालना है, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फिर वो ट्रांसप्लांट शॉक में आ जाते हैं, जगह तब्दील होने के गम में आ जाते हैं और पौधा वहाँ मर जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, यानी कि खाद की। छोटे पौधों को खाद किस तरह दें? बड़े पौधों को खाद देने का तरीका सेम है, यानी कि बड़े पौधों को हम खाद किस तरह देते हैं? जब बड़ा पौधा होता है, एक सेंटर में तना जा रहा होता है, ऊपर से आके वो घना हो जाता है, इस तरह के बड़े पौधे होते हैं। तो उसमें खाद किस तरह हम देते हैं? चारों तरफ से मिट्टी थोड़ी थोड़ी खोद कर बाहर निकालते हैं, खाद को फैलाते हैं और वापस मिट्टी ढक के उसमें पानी लगा देते हैं। लेकिन बड़े पौधों की निस्बत छोटे पौधों को हमेशा नेचुरली फर्टिलाइज़ करें, क्योंकि छोटे पौधे बहुत नाजुक होते हैं। उनको अगर हमने गाय के गोबर की या किसी भी किस्म की बनी हुई खाद दे दी बाज़ार से लाकर, तो वो हो सकता है वो जल जाए, क्योंकि खाद की अपनी गर्मी होती है। तो छोटे पौधों को ठंडी खाद दें। ठंडी खाद क्या होती है? जब भी घर में अंडे उबलते हैं उसका पानी बगैर नमक के अंडे उबालें, बगैर नमक के आलू उबालें, या कोई सी भी दाल चावल जो भी पक रहा है उसमें दाल चावल धोने में जो पानी लग रहा है वो भी एक नेचुरल खाद है। इसके अलावा जब हम चने भिगाते हैं रात भर, चने या होल ग्रीन जो भी है,
चने, राजमा, लोबिया, जो भी हम अनाज, साबुत अनाज जो है रात भर के लिए भिगाते हैं और सुबह उठकर इसका पानी वैसे भी ख़राब हुआ हुआ होता है, वो फेंक कर फिर हम नया पानी डाल के उसको पकाते हैं। तो उसको फेंकें ना, उसको एक बाल्टी में जमा कर लें और अपने सभी पौधों में वो पानी डालें और कोशिश करें कि जब भी हमने चावल या गंदुम कुछ भी भिगाना हो उसमें हमने पीने का पानी डाला हो, खारा पानी ना डाला हो, तो वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र हो जाता है। आप करके देखें, मैंने अपने पौधों पर, सभी पौधों पर अप्लाई किया है और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। लश ग्रीन पत्ते होते हैं और ये फर्टिलाइज़र ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़ों से भी दूर रखता है। मैं तो ये दाल, चावल, राजमा, चने का पानी, अंडे उबालते हैं उसका पानी, आलू उबालते हैं इसका पानी, मैं ये सारे पानी जो है ना अपने सभी पौधों में डालती हूँ, सिर्फ सीडलिंग में नहीं बल्कि बड़े पौधों में भी डालती हूँ। और इसको अगर सारे पौधों में पानी होता है और वो पानी बच रहा होता है तो भी मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, एक कंटेनर में ढक के इसको रख देती हूँ। 1-2 दिन तक ये सही रहता है, उसके बाद फिर ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है, यानी सड़ना शुरू हो जाता है। तब भी आप पौधों में डाल दें तो भी पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, वो नेचुरल खाद बन जाती है। किसी भी किस्म का मिर्च का या टमाटर का पौधा हो, किसी भी सब्ज़ी का पौधा हो, 2 से 3 महीने के बाद आप उसको अलग अलग गमलों में, बड़े गमले में शिफ्ट करें। कोशिश करें कि आप 7 इंच के गमले में एक पौधा उगाएं और जब वो 2 महीने की उसकी एज हो जाए तो उसको रूट बॉल के साथ ही उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, यानी कि जो उसकी जड़ों का गमला अंदर बन जाता है गमले के अंदर, तो उसके साथ ही उसको शिफ्ट करें, उसकी रूट को डिस्टर्ब ना करें, यानी कि उसकी जड़ों को, उसमें से मिट्टी ना हटाएं, वो उसी शेप में बड़े गमले में जाना चाहिए। कोशिश करें जब भी आप पौधे ट्रांसप्लांट करें, यानी ट्रांसफ़र करें छोटे पौधों को बड़े गमलों में, तो उसकी जगह का खास ख्याल रखें। जिस जगह छोटे पौधे बने हुए थे, जिस जगह रखे हुए थे वो गमला, वहीं बड़ा गमला भी रख कर आप उसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि पौधों में आपस में दोस्ती होती है और ये आपस में बातचीत करते हैं। आपस के माहौल में ये, इनको उनसियत होती है, मानूस होते हैं ये अपने माहौल से। जब हम इनकी जगह ही अलग कर देंगे पूरी की पूरी, तो हो सकता है ये पौधे अफसोस में आ जाएं और ये मुरझा जाएं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने इसकी जगह को चेंज नहीं करना है। 4 महीने तक आपने इसको उसी जगह रखना है जहाँ ये पहले था, बीज लगाने के वक्त था। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें। अब बात करते हैं इसको धूप कितनी चाहिए, क्योंकि ये फल देने, फूल देने वाला पौधा है, तो इसको जितने भी घंटे की धूप आती है उतने घंटे की धूप दें। हाँ, सख्त धूप में जो जून जुलाई की जो धूप होती है एकदम झुलसा देने वाली, उसमें थोड़ा सा शेड इसमें प्रोवाइड कर दें, यानी कि कोई छपरा वगैरह इसके ऊपर डाल दें। अगर नहीं हो सकता तो 1-2 दफ़ा दिन में जाकर इसको शावर से पानी दे दें, यानी पूरे पौधों को नहला दें। धुआं गार्डनिंग के साथ पौधे लगाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।